हरियाणा की पंचायतों को पहले विकास के लिए 20 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब जब कोरोना के दौरान चुनाव नहीं हुए, तो सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें सरपंचों को महज 2 लाख रुपए की पावर ही विकास कार्यों की दी। हालांकि अब जब चुनाव हुए हैं, पंचायतें बन चुकी हैं, तो सरपंचों का विरोध भी कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि सरपंच 2 लाख रुपए में एक नाली तक रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि पूरे गांव के विकास की बात सामने आती है। इसी बात को लेकर आज यमुनानगर में सरपंच एसोसिएशन सड़कों पर उतरी और देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय में पहुंची। इस पंचायत का आरोप था कि देवेंद्र बबली से जब भी बात की, उन्होंने सरपंचों के हमेशा उल्ट ही बयान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सरपंचों को चोर तक कह डाला, जिसके बाद सरपंचों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। हालांकि सरपंच अपनी मांग को लेकर आज लघु सचिवालय में पहुंचे और कहा कि जो 20 लाख रुपए से कम कर महज 2 लाख रुपए ही सरपंच को विकास की पावर दी है, उसे पुनः लागू किया जाए, ताकि गांव के लोगों ने जिसको चुना है और वह गांव का विकास भी कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो गांव के लोग सरपंच के खिलाफ तो होंगे ही, साथ ही सरकार के खिलाफ भी गांव के लोगों को होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि यदि सरपंच ही गांव का विकास कार्य नहीं कराएगा तो बाहरी आदमी का क्या भरोसा। क्योंकि सरकार ने कहा कि 2 लाख रुपए से ऊपर अगर विकास कार्य होते हैं तो उसे इलाके का विधायक या फिर प्रशासन अपने स्तर पर कराएगा। लेकिन ऐसे में तो अब सरपंचों को कहीं लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए में विकास होगा नहीं और गांव की जनता सरपंचों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इस बात को लेकर भले ही आज सरपंच एसोसिएशन सचिवालय में पहुंच गई हो, लेकिन 15 तारीख को टोहाना में एक महापंचायत कर इस पर बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। जिला यमुनानगर की पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। डीसी साहब को हमने ज्ञापन देना था। सरपंचों की जो हमारी पुरानी मांगे हैं, जैसे पहले 20 लाख के कार्य सरपंच अपने गांव में कर सकता था, लेकिन सरकार ने उस कार्य को 2 साल से 2 लाख रुपए कर दिया था। हमारी ये मांग है कि वो कार्य हमारे 20 लाख रुपए तक करे जाएं, ताकि हम अपने कहीं भी क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य करवा सकें। सब पूरे हरियाणा के अंदर हमारे सरपंच उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे उनके कार्यक्रम थे पूरे प्रदेश में जाने के, तो हमने उनके सामने अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उन्होंने हमारे सही तरीके से हमारे सरपंचों के साथ बात नहीं की है। हमें इसका बहुत रोष है सरपंचों के अंदर के, कम से कम हमारे से मांग को, जो भी हमारी मांग थी, उनको कह देता भाई मुख्यमंत्री से बात करूँगा या कुछ भी भाई आपके काम कराऊंगा, लेकिन उनका बोलने का तरीका गलत था। इसलिए हमारा उनसे भी उनके प्रति बहुत रोष है। टोहाना के अंदर 15 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं, जो अपने वहाँ आगे की रणनीति बनाएंगे। 23 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वहाँ पर टोहाना के अंदर, तो सारे सरपंच चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी को मिले कि हमारी ये मांग वापस ली जाए कि हमारे कार्य। नमस्कार। देखो, हम सरपंच बने हुए हैं और गाँव के ही व्यक्तियों ने, चुनिंदा व्यक्तियों ने हमारे को चुना है और विश्वास पात्र पे ने हमारे को चुना है, और वे भी चाहते हैं अभी हमारे सरपंच अच्छा काम करे। हमने अच्छा सरपंच बनाया और हम सरकार से एक बात कहना चाहते हैं भी जो हमारे लिए ये पाबंदी लगाई 2 लाख रुपए की, इससे ना तो हमारी जनता खुश है और ना हम खुश है। 2 लाख रुपए में क्या होता है सर? 2 लाख रुपए में एक नाली भी रिपेयर नहीं हम कर सकते। नाली के रिपेयर पर भी खर्चा नहीं आता 2 लाख रुपए के। अगर हमने भी नहीं काम किया तो देखो इसमें हमारी बेइज्जती है और हमारा भी मतलब विरोध होएगा गाँव में। हम इन्होंने एक ये 2 लाख की पावर एसडीएम तक रख दी थी। भी 2 लाख का काम करने के लिए एसडीएम से पावर लेनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकोगे। इससे जो बड़ा काम करना था वो मंत्री से या अपना सीओ था, उनसे परमिशन लिया काम करना था। वो तो बीच में ने 2 साल के लिए धारा रखी, पता नहीं ना क्या समझ में, दोबारा ही पंचायतें बनने के बाद इसी को ही लागू कर दिया। विरोध केवल यमुनानगर में या हरियाणा में? सारे हरियाणा में विरोध है जी मंत्री जी। और हम अपने देवेंद्र बबली जी का बहुत विरोध करते हैं। वो जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे वो सरपंचों के खिलाफ बोल रहे, सरपंचों को चोर भी बता रहे, उल्टी सीधी बातें कर रहे। हाँ, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। आप एक बताओ जी, अगर गांव में काम नहीं हुए, विकास नहीं हुए, तो हम किससे कहेंगे अब सरकार को वोट दे? किसके लिए वोट मांगेंगे? हम किसको कहेंगे जी? काम होएगा तभी हम वोट मांगेंगे सरकार के लिए।